वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं और इनकी बातें सुन के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। अब हमें लगता है आज बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। अच्छा, ज़िंदगी में कितना ज़रूरी होता है इंसान का सियासी होना? बिकॉज़ इमरान खान साहब से मेरी एक दिन बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हर इंसान सियासी होता है और अगर वो ना हो तो वो जानवर वाली क्वालिटीज़ उसमें होती हैं। आप ये बताइए कि कितना ज़रूरी होता है हर शख्स का सियासी होना? एक बड़े मशहूर इंग्लिश पोइट हैं W.B. येट्स। ठीक है, आप यूँ समझ लें 20वीं सेंचुरी के टॉप पोइट थे वो। सही। तो उनसे किसी ने पूछा कि ज़रूरी है हर कोई पॉलिटिक्स करे? हाँ। तो उन्होंने कहा जो भी इंसान सांस लेता है वो पॉलिटिक्स तो करता है। क्या बात। तो उसने पूछा कि वो कैसे? हाँ हाँ, उसने कहा सांस लेने के लिए स्पेस की ज़रूरत है, राइट। एंड यू हैव टू मैन्यूवर दैट स्पेस, ओके, एंड अनलेस यू मैन्यूवर दैट स्पेस यू विल डाई। राइट। सो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है पॉलिटिक्स करना। अच्छा, तो इस कदर ज़रूरत है हर इंसान की ज़िंदगी में सियासत, जितना ज़रूरी सांस लेना है तो उसके बगैर ज़रूरी नहीं है, हो ही नहीं सकता कि ज़िंदगी इंसान गुजारे। अच्छा, मुकद्दर नसीब, आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। नहीं जी, ये मैं तो इसका बहुत बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, क्योंकि माई लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सीडेंट्स। यानी मैं जर्नलिज्म में बाय एक्सीडेंट आया, जियो में बाय एक्सीडेंट आया, ये जो प्रोग्राम के क्वेश्चंस का पैटर्न है बाय एक्सीडेंट है, बाय डिज़ाइन नहीं है। राइट। तो डिज़ाइन इस हद तक तो है कि मैंने ज़िंदगी में ये सोचा था कि मेहनत करनी है और ईमानदारी से करनी है। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने अभी सुहेल वड़ैच साहब को बुलाया है और हमें आपने बताया नहीं, क्या ये खुला तजाद नहीं? हाँ, बिल्कुल खुला तजाद है। क्या कहेंगे सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में? आप क्या सोचते हैं? असलम साहब, आप ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तारीफ करेंगे उन्हीं के अंदाज में आप? नहीं सर, उन्हीं के सामने उनकी तारीफ मैं तो नहीं कर सकता ऐसे अंदाज में। असलम शेख साहब है जी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। असलम शेख साहब वो हैं जो सुहेल वड़ाइच साहब की पैरोडी करते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और ये उनकी मोहब्बत है जो इतना प्यार भी करते हैं। जी असलम साहब, क्या कहेंगे? सुहेल साहब मौजूद है इस वक्त। जी जी, ये तो हम उनके सामने तो नहीं कर सकते। माशाल्लाह इतनी बड़ी हस्ती है, इतने बड़े लोग हैं। हाँ। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो आपको डर नहीं लगता है? आप इतनी बड़ी हस्ती की जो नकलें उतारते फिरते हैं इधर उधर, तो नहीं, पहले मुझे डर लगता था। जब मैं मिला हूं ना, ये इतना प्यार करने वाले हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सही, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बात मैं बहुत डरा हूं उनसे। जी, कुछ कहेंगे सुहेल साहब आपके साथ? मैं ये समझता हूँ कि मैं असलम शेख नहीं है, असलम शेख सुहेल वड़ाइच है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब हों, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, वो इसी तरह मिमिक्री करते हैं। असलम शेख ने इसमें बहुत रोल अदा किया है। अच्छा। इस फ़िक्रे को मशहूर करने में, और बाकी तो सारा सब कुछ खुदा का दिया होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी मिमिक्री ने और एक दिन जियो के साथ ने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा सुहेल साहब, एक तो आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने मुख्तलिफ शोबों में काम किया, आपने टीचिंग भी की, आप लिखते भी हैं, आप एंकर भी हैं और ऑब्वियसली जर्नलिस्ट तो हैं। क्या ऐसा काम है जो आपके दिल के बहुत करीब है? जैसे बहुत सा कुछ हम कर रहे होते हैं ज़िंदगी के अंदर, मगर कुछ चीज़ें करके सुकून मिलता है आपको। क्या चीज़ तस्कीन देती है कामों में? सबसे ज़्यादा किताब, मेरी कोई किताब आती है तो उस पे मुझे बहुत खुशी होती है। सही। और किताबों में कौन सी किताब सबसे दिल के करीब है? जो सबसे आखिरी होती है। अच्छा, तो कातिल कौन? कातिल वो कौन? इस पे नहीं तो ये भी आखिरी थोड़ी, अभी तो बहुत सी आनी है। मैं कह रहा हूँ जो सबसे आखिरी होती है, ये क्योंकि इस पे मैंने 3 साल मेहनत की, तो इस पे फिर बहुत अपनी तरफ से तो जोर लगाया है। बाकी तो फिर
आवाम की पसंदीदगी होती है। आवाम, आप किसी भी सूरत में आए, कोई भी काम करें, आवाम आपसे मोहब्बत करती है और उस मोहब्बत के पीछे आपका बहुत एक अहम काम है। लेकिन ये मोहब्बत जो है ना, हाँ, ये बड़ी एक तनी हुई रस्सी है। सही। इसके ऊपर बहुत संभल कर चलना पड़ता है। ये जो मोहब्बत है, इसको बरकरार रखने के लिए आपको हर वक्त डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। सही। कि नहीं, आपने इधर नहीं होना, इधर नहीं होना, क्योंकि वो मोहब्बत 1 मिनट में बदल जाती है। मोहब्बत के हवाले से एक शेर है, अब ये है कि मोहब्बत ये नहीं होती कि आंखें बंद करके इंतहाई जब्र के आलम में खुद को रोकते रहना और इतना सोचते रहना, हमें ऐसा नहीं करना, हमें वैसा नहीं करना। तो जब आप जिससे मोहब्बत करते हैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। और हमारा एक रवैया ये है कि जो लोग बहुत मोहब्बत करते हैं वो उसी एक्सट्रीम के ऊपर लोगों से नफ़रत करने का भी इख्तियार रखते हैं और करते हैं। इस रवैये को बदलने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनसे सिर्फ मोहब्बत किया करें। अच्छा सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत मेहरबानी, वेरी काइंड ऑफ यू, बड़ा मैंने एंजॉय किया। ये होटल 1 है जिसकी तरफ से हम आपको वाउचर दे रहे हैं। इट्स अ गिफ्ट वाउचर, डिनर फॉर 2। तो बेगम के साथ जाइए। सिर्फ इस बात के ऊपर उन्हें खुश ना करिए कि आपको गुस्सा नहीं आता, सिर्फ खाना वाना खिलाएं ताकि वो खुश हो। अच्छा, एक ये छोटा सा हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया है, हम चाहते हैं थोड़ी ग्रीनरी फैले हमारे मुल्क के अंदर, और ये एक प्लांट है जो आपके घर जाएगा और ये एक छोटा सा इजहार है हमारी तरफ से मोहब्बत का। आपकी आमद का शुक्रिया। हमें उम्मीद है हमारे देखने वालों ने सुहेल वड़ाई साहब की गुफ्तगू को बहुत इंजॉय किया होगा और उनका अंदाज़ तो है ही बहुत मुनफरिद। मोहब्बत की बात की इन्होंने, मोहब्बत के सहारे हम सब चलते हैं, तो इस मोहब्बत को अपने साथ रखिए और उनसे जिनसे मोहब्बत करते हैं इजहार करते रहिए हमेशा, क्योंकि ये मोहब्बत ही हमें स्ट्रेंथ देती है। और इसी मैसेज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।